रिकन्सिलिएशन की जब हमने बात की तो अगर कोई बीवी घर छोड़ के चली जाती है शौहर का और इसके बाद शौहर चाहता है कि वो वापस आ जाए, वो दोबारा से अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करें, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या वो कर सकता है? इसके लिए यानी आपका सवाल ये है कि अगर बीवी घर छोड़ के चली जाए तो क्या कोई ऐसा कानूनी रास्ता मौजूद है कि उन्हें जो रेमेडी ली जा सके? जी, दरअसल मुस्लिम फैमिली लॉज वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, जिसके अंदर शेड्यूल के अंदर बताया गया कि एक सूट है जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हकूक़ ज़ने आशोई, कि आप जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो आपके मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं, उनको रीस्टोर किया जाए। तो उसके लिए हस्बैंड रजू करता है कोर्ट से और कोर्ट को कहता है कि ये किसी भी बिना किसी भी वजह से, किसी भी कॉज की पे ये घर छोड़ के चली गई हैं, जिसमें अमूमन कॉज की जाती है एट द बिहेस्ट ऑफ हर पेरेंट्स, के माँ बाप की ईमा के ऊपर वो घर छोड़ के चली गई हैं और मैं इनको रखना चाहता हूँ। दरअसल शादी तलाक तो नहीं हुई ना खुला हुआ। जी सर, लेकिन सर, वो जो किसी लड़ाई की वजह से भी समटाइम्स होता है ना कि सेपरेशन मोड में चले जाते हैं कि बीवी नाराज तो होकर इसमें अपनी पूछने की मर्जी क्या से शौहर का जरूरत घर छोड़कर चली गई है और वो वापस उसके साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी को कंटिन्यू नहीं कर रही। अगर हस्बैंड अपनी अज़दवाजी जिंदगी को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसमें क्या राइट्स मौजूद हैं, उसको वो बयान तो देखें ना, शादी क्या है? शादी एक अल्लाह ताला की तयन करदा हदूद है, उसके अंदर रहना होता है। कोर्ट इस चीज़ को असेस करती है कि आया कि वो हदूद कायम है या अब नहीं रहा जा सकता। खुला भी इसी चीज़ का नाम है, कोर्ट इसी का ही तयन करती है कि अब अल्लाह ताला की तयन करदा हदूद के अंदर ये जो स्पाउसेस हैं, ये जो मियाँ बीवी हैं, ये नहीं रह सकते। बीवी घर छोड़ के चली गई है, वो जो आपके राइट्स हैं, कॉन्जुगल राइट्स हैं, वो सस्पेंड हो गए। आप मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको रीस्टोर करवाना है। उस रिस्टोरेशन के लिए पहले तो यही होता है कि घर वाले आपस में जाके बात करते हैं कि किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाए। अगर वो मामला नहीं सुलझता तो आपके पास रजू करना है, आपने कोर्ट से रजू करना है और उन्हें कहना है कि हमारे राइट्स को रिस्टोर किया जाए, लड़की को, वाइफ को घर भेजा जाए और मैं उसको रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो डिग्री है, अगर ये डिग्री हो जाता है, कोर्ट कहती है हाँ वाइफ को वापस आना चाहिए, तो इसकी हैसियत लॉ में बहुत कम है। इसका इफ़ेक्ट है लेकिन इसकी हैसियत बहुत कम है। क्यों? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे। हमारे जो ज़ाब्ता दीवानी है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, उसका ऑर्डर 21 रूल 32 है, जो एक मोड बताता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री को इन्फोर्स कराया जा सकता है जहां औरत के पास ये मौका मौजूद है कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है और वो नहीं करती तो उसकी जितनी पर्सनल बिलोंगिंग्स या पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविजन है, एक रिडंडेंसी प्रोविजन है जो रीसेंट पंजाब अमेंडमेंट जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, उसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या है? जब लड़की वाइफ खुला के लिए जाती है और वहाँ पे मेंटेनेंस भी क्लेम कर रही होती है कि इसने मुझे नानो नफ़का नहीं प्रोवाइड किया, इतने सालों का नानो नफ़का नहीं प्रोवाइड किया, तो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है, ये रिसेंट जो हमारी हाई कोर्ट है, इसने जजमेंट दी कि ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा है, ये इफ़ेक्ट करेगा उसके मेंटेनेंस के राइट को, क्योंकि वो खुद नहीं रहना चाह रही, मर्द तो रखना चाह रहा है। तो ये दूसरे बाजू का तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा होता कि उनके दरमियान रिकन्सिलिएशन, जिस तरह फैमिलीज़ हैं वो दरमियान में अड़ जाते हैं कि मैं मिलने नहीं दूंगा, मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं पाते, मिल जाएं तो शायद मुमकिन है कि रिश्ता बच सके। तो कोर्ट एक ब्रिज का काम करता है। जब कोर्ट के ज़रिए वो उसको तलब करता है तो उसको पेश होना पड़ता है। पेश होने के बाद कोर्ट मौका देती है उन दोनों को आपस में मुलाकात करके अपने मामले को सुलझाने का। तो एक चांस है, पॉसिबिलिटी है कि इससे वो रिश्ता बच भी सकता है। म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही है, ज़बरदस्ती तो कोर्ट भी नहीं भेजेगी। अच्छा, एक बिल्कुल ज़रा सा है, इसी की कंटिन्यूटी में थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है। वो हलाला का जिक्र आया था, तो जब तलाक इन्फोर्स हो गई या खुला इन्फोर्स हो गया, तो अब उनको बाद में ख्याल आया मियाँ बीवी को कि भाई हमें इकट्ठे रहना चाहिए था, गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया, नाउ वी वांट टू लिव टुगेदर, फिर हलाला की सूरत नहीं। खुला जो है वो वैसे भी सिंगल डाइवोर्स काउंट होती है। इवन के खुला हो गई, खातून जो है रह रही है 10 साल से वैसे ही रह रही है, उनको दूसरी शादी नहीं की है और उनको याद होता है कि मैं अपनी जो है खामन से रजू करना चाह रही हूँ, तो उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में रीमैरिज उसी तरह से कर सकती हैं। हलाला की किसी भी मामले की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो डाइवोर्स की जो दूसरी सूरत हाल है, जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, जब तक
3 दफ़ा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। 3 दफ़ा से पहले पहले जब चाहे बगैर किसी इंटरवेनिंग मैरिज के वो दोबारा से अपना निकाह रजिस्टर करवा के दोबारा से मियाँ बीवी के तौर पे रह सकते हैं।